स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे भगवान शिव नीलकंठ। प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की होड़ लगी थी। दोनों पक्ष अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, रंभा जैसी अप्सराएं, कौस्तुभ मणि और अंततः अमृत कलश। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से एक और वस्तु निकली, एक घातक विष जिसे हलाल कहा जाता है। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी तीव्रता से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। उसकी एक बूंद भी धरती पर गिरती तो समस्त प्राणी समाप्त हो जाते। विष की तीव्र गंध से देवता और असुर घबरा गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। नदियां उफान पर आ गई, पेड़ पौधे सूखने लगे और आकाश में भीमकाय बादल घिर आए। समस्त जीव जंतु व्याकुल हो उठे। अब प्रश्न यह था कि इस विनाशकारी विष का क्या किया जाए। ना देवता इसे संभाल सकते थे, ना असुर। सभी को यह समझ में आ गया कि यदि शीघ्र कुछ उपाय नहीं किया गया तो समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। घबराए हुए देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस समस्या का समाधान केवल महादेव के पास है। केवल वे ही इस विनाशकारी विष को संभाल सकते हैं। देवताओं और असुरों ने तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब वे भगवान शिव के पास पहुंचे तो उनका तेज देखकर उनके भय में कमी आई। उन्होंने पूरी घटना सुनाई और शिवजी से प्रार्थना की कि वे इस संकट से सृष्टि की रक्षा करें। महादेव सभी जीवों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने सभी की व्यथा सुनी और तुरंत विष को अपने हाथ में उठा लिया। बिना किसी संकोच के भगवान शिव ने संपूर्ण हलाहल विष को अपने कंठ में उतार लिया। यह विष इतना प्रबल था कि उनके कंठ में असहनीय जलन होने लगी। उनकी जटा खुल गई, नेत्रों से अग्नि प्रकट होने लगी और उनका शरीर कांप उठा। सृष्टि का भार अपने ऊपर लेकर भी वे अचल खड़े रहे। लेकिन इस भयंकर विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब माता पार्वती, जो हमेशा शिव के हर संकट में उनके साथ रहती थी, तुरंत उनके पास आई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के गले को पकड़ लिया और विष को उनके गले से नीचे उतरने से रोक दिया। माँ पार्वती के इस प्रयास से विष उनके कंठ में ही ठहर गया। भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। यह नाम केवल उनके नीले कंठ का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके असीम त्याग, करुणा और सृष्टि के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति का भी प्रतीक है। जब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया तो धीरे धीरे विष का प्रभाव समाप्त होने लगा। समुद्र मंथन दोबारा शुरू हुआ और अंततः अमृत कलश निकला, जिससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। सभी ने मिलकर भगवान शिव को महादेव, शंभु, नीलकंठ आदि नामों से वंदना की। तभी से कथा प्रसिद्ध हो गई कि भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि उन्होंने समस्त सृष्टि को बचाने के लिए अपने गले में विष धारण कर लिया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।